मॉर्निंग स्टूडेंट, आपने मुझे देखते ही पहचान लिया होगा और आपको ये भी पता होगा कि मैं आपके अब हाफ ईयरली के बाद एनुअल एग्जाम के कोर्स के लिए आगे आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि अब आप हमारा 2020 चला गया है, 2021 का हमने स्वागत किया है और आशा करते हैं कि हम इस बीमारी से जल्दी हमें छुटकारा मिले, है। पर फिर भी अभी हमें घर पे रह के ही पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी होगी वीडियो के और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। सभी ने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, जिन्होंने दिया वो भी बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं दिया कोशिश करें कि अब अगली बार आपके साथ ऐसा ना हो, आप समय पर एग्जाम दें, क्योंकि आपका फिर रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। तो अब मैं आपके लिए आज क्लास 3rd में एनुअल एग्जाम का कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। उसका ये फर्स्ट वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, पार्ट 8। जैसा कि पार्ट 7 तक हमने हाफ ईयरली में पढ़ा, अब वो कोर्स फिनिश, अब हमें वो नहीं देखना है। अब हम हमारी कॉपी में पार्ट 8 से जब भी स्टार्ट करेंगे लिखना तो 1 पेज लीव करके उस पर अच्छे से लिखेंगे एनुअल एग्जाम कोर्स स्टार्ट, और उसके बाद 1 पेज लीव करके डेट वाइज और टाइम पे। वैसे ही आज हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, थोड़ा सा, तो कोशिश करेंगे कि अब हम हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट न करते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत अच्छा लेसन है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो मौसम के साथ बादल है सब दूर, तो कभी सूरज दिखाई नहीं देता है पर होता जरूर है आसमान में। तो बस उसी का एक बहुत अच्छा सूरज ने छुट्टी मनाई वाला एक तरह का नाटक है, जिसमें आपके सामने इसको 3 पार्ट में बनाया गया है, 3 दृश्यों में, और उन दृश्यों को आपको भी घर बैठ के इमेजिन करना है। अब जिस भी चीज को हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब हमारे सामने हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को बहुत अच्छे से समझाऊं कि आपको सूरज के होने और अगर वो नहीं हो तो क्या होगा ये पता चलेगा। अब बहुत अच्छा है, संडे था, सभी हर हफ्ते संडे आता है, संडे की छुट्टी होती है, स्कूल को छुट्टी होती है, आपके ऑनलाइन क्लास को भी छुट्टी होती है, पापा मम्मी को भी छुट्टी होती है। तो हम संडे के सारे काम बड़े आराम से करते हैं, सोचते कि लेट उठे। तो ऐसा ही एक संडे था और एक परिवार में लेडी थी। उस लेडी के साथ एक घर में आदमी भी रहते हैं और बच्चे भी हैं। तो डोरबेल बजी। सबसे पहले हमारे यहाँ काय की डोरबेल बजती है, या तो अखबार वाला होता है या दूध वाले भैया होते हैं। तो जैसे ही पेपर वाले भैया और दूध वाले भैया के लिए डोरबेल बजा तो अंदर से उस लेडीज ने कहा कि नहीं, आज तो संडे है, आज मैं जल्दी नहीं उठूंगी और काम जल्दी नहीं करूंगी। पर फिर उन्होंने दूध के लिए उठे, अपना दूध लिया, अखबार लिया। फिर अंदर से जो आदमी थे उन्होंने कहा कि चलो आज संडे है, कहीं चले, खाना बना लो, बच्चों को चिड़ियाघर घुमा के ले आते हैं। संडे को सबके काम किससे छुट्टी क्यों होती है कि हम जो हफ्ते भर का काम करते हैं, जो थकते हैं, उससे हमको एक दिन हमारे बॉडी को, दिमाग को आराम मिले और हमारे पेंडिंग जो छोटे काम रह जाते हैं कि हम वो करें, आराम से करें, इत्मीनान से। रोज की भाग दौड़ से छुट्टी के लिए एक दिन संडे होता है, जिस दिन हमें आराम की आवश्यकता होती है। काम तो हम तब भी करते हैं पर रिलैक्स होकर करते हैं। तो बस इसी तरह से सब छुट्टी मनाते, सबको मिलती है छुट्टी। कितने समय पे पापा संडे को पापा मम्मी को भी छुट्टी होती है, हमें होती है। तो इसी तरह एक बार सूरज ने सोचा, और ये सब बातें खिड़की से सूरज था वो देख रहा था कि अब आपका बुक में भी अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरह से आंटी दूध ले रही है ना, और पापा ने कहा। तो ये सब बातें खिड़की में से सूरज सुन रहा है। तो सूरज के भी मन में आया कि आज इतवार है तो आज क्यों ना मैं भी छुट्टी मनाऊं, रविवार को रवि की छुट्टी। तो आपको पता है ना सूरज का एक नाम रवि भी होता है। तो सूरज ने खुद ही अपने मन में सोचा, अरे रविवार को रवि की छुट्टी, कितना मजा आएगा। तो अब देखें अगर सूरज छुट्टी मनाएगा तो क्या होगा। ये पहला दृश्य था। अब इस पहले दृश्य में और क्या क्या हुआ ये हम हमारे कंटिन्यू करेंगे। सूरज ने छुट्टी मनाने का क्यों विचार किया? उसने सोचा कि मैं तो रोज आता हूँ, रोज मुझे उगना पड़ता है, पूरब से उगता हूँ, चलते 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 पश्चिम तक जाता हूँ, दिन भर थक जाता हूँ, तो आज मैं भी छुट्टी मना के देखूं। और सूरज भी बड़ा खुश होके उछलता कूदता हुआ चला गया। अब जैसे ही सूरज गया तो आप सोचो, अभी तो बादलों में छुपा है इसलिए उसका प्रकाश आ रहा है। सूरज की धूप भले ही नहीं आ रही है, तो प्रकाश है इसलिए सब कुछ उजाला है। पर अगर वो छुप ही जाएगा, बादलों के पीछे भी नहीं, उगेगा ही नहीं, तो क्या होगा। ठंड के दिन भी थे तो सब दूर ठंड के मारे, ठंड तो वैसे ही बहुत थी,
सूरज नहीं आया तो और ठंड बढ़ गई, और जैसे ही सूरज गया सब दूर अंधेरा छा गया। मधुमक्खी थी, मधुमक्खी ने सोचा चलो वापस मैं अपने छत्ते में चली जाती हूँ, क्योंकि फूल खिलेंगे नहीं तो मुझे उनका रस नहीं मिलेगा। चिड़िया के बच्चे थे, वो भी घोंसले में बैठे हुए थे, वो भी वापस दुबक के बैठ गए। हवा ने भी खांसते हुए क्या कहा, अरे हमारा तो दम घुट रहा है, धूप के बिना हमारा तो हिलना भी मुश्किल हो गया, हवा का भी हाल बेहाल हो गया। मधुमक्खी पौधे ने भी कहा, अरे सूरज कहाँ चले गए, क्योंकि पौधों का खाना किससे बनता है, सूरज के प्रकाश से ही बनता है। जब वो खाना बनाते तभी तो हमारे लिए ऑक्सीजन खाना बनाएंगे, तभी बड़े होंगे, तभी हमें ऑक्सीजन देंगे। फिर इसी तरह गिलहर चिड़िया की भी आवाज में बच्चों की चींची मत करो, अभी रोशनी नहीं है, मैं दाने ढूंढने नहीं जा पाऊंगी। बच्चे भी भूख से परेशान हो रहे, चिड़िया भी बोली कि अब रोशनी नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। फिर पहली गिलहरी बोली कि अचानक सूरज कहाँ चला गया, अंधेरा कैसे हो गया, बड़ी हैरानी की बात है। तो दूसरी गिलहरी क्या बोली, जरूर कुछ गड़बड़ है और शायद होने वाला है, चलो भागे, शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है। और गिलहरियां भी ऐसी बात करके भाग जाती है। फिर क्या होता है, दोनों गिलहरियां वापस पेड़ पे अपने चली जाती है। और इसी तरह हमारा पहला दृश्य खत्म होता है और दूसरा दृश्य चालू होता है। अब क्या हुआ, अंधेरा हो गया तो सब घरों में लाइटें सुबह से जलानी पड़ी, क्योंकि सूरज आया ही नहीं, बादलों में भी नहीं छिपा, वो आए ही नहीं। फिर क्या हुआ, चारों तरफ ठंड के कारण सन्नाटा भी छा गया। और फिर बच्चों की आवाज आई, क्या आवाज आई, एक अजूबा हुआ रे भाई, हे सूरज ने छुट्टी मनाई, पानी हवा रुके हैं कब से, एक अजूबा हुआ रे भाई। सब बच्चों ने बड़े एंजॉय से ये गीत गाया कि आज सूरज ने भैया छुट्टी मना ली है, और एक अजूबा ही हो गया, सूरज कभी छुट्टी मनाएगा। तो तीसरा दृश्य चालू होता है। अब सूरज भी आराम से कमरे में कहानी की किताब खोल के बैठ के अपने कानों के पास रेडियो लगा के अपनी छुट्टी का मजा ले रहा था। अब कि वाह चलो आज मैंने भी छुट्टी मनाई है, मैं भी अपनी इस छुट्टी का आनंद लूं। पर फिर उसके मन में एक विचार आया कि चलो देखूं कि मेरे आज छुट्टी लेने से बाहर क्या चल रहा है। तो उसने अपने कमरे का पर्दा हटाया और बाहर झांका तो देखा पेड़ पौधे मरे हुए थे, चिड़िया के बच्चे भी अधमरे हुए थे, वो भी उनको खाना पानी नहीं मिला। तो और सब दूर हवा पानी भी रुका हुआ था, हवा भी नहीं बह रही थी। और फिर सूरज ने सोचा, अरे ये कैसे हो गया, एकदम पेड़ पौधे कैसे मर गए, बच्चे भी आज चींची नहीं कर रहे हैं, बड़े बच्चे तो खेलने आए ही नहीं, चिड़िया के बच्चे भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, और हवा पानी भी नहीं आ रही है, तो ये एकदम से कैसे हो गया। बोले ये तो मैंने बहुत गलत किया छुट्टी मनाकर, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसने अपना ऐसा सबकी हालत देख के तो उसने अपना छुट्टी का विचार बदल दिया, और सूरज ने किताब बंद करी और उठ के अपना प्रकाश फैलाने की तैयारी करी। और क्या हुआ, शहर में जैसे ही सूरज चमकता हुआ आया तो पौधों ने क्या कहा, चलो वाह सूरज की गरम गरम किरणें आ गई है, अब मजा आएगा। मधुमक्खी ने भी क्या कहा, रोशनी आ गई, चलो अब मैं वापस फूलों का रस पूछ जाऊंगी और शहद बनाऊंगी। इसी तरह चारों तरफ चिड़ियाएं उड़ने लगी, गिलहरियां भी एक दूसरे के पीछे पेड़ों से उतरकर खेलने लगी, चिड़िया के बच्चे फिर चहचहाने लगे, बच्चे भी अपने घरों से निकल के बाहर धूप को आते ही खेलने के लिए निकल गए, क्योंकि उनको तो संडे था, उनके तो रविवार था, छुट्टी थी। सब ने सूरज के आते ही बड़ी खुशियां मनाई और खेलने लगे। अब बच्चों ने फिर एक गाना गाया, पूरब से है आई लाली, लाया सूरज हरियाली, सबका मन है फिर से फिर का, आया सूरज हुई सुबह। फिर से सबने एंजॉय किया, मजा किया, है ना। आप समझे कि कैसा होगा अगर सूरज नहीं आएगा। फिर सूरज ने क्या कहा, सभी नाचते गाने लगे, सूरज भी हंसता हुआ आगे बढ़ता गया और खुशी से गाना गाया। सूरज ने क्या गाया, आ गया मैं धूम मचाओ, पढ़ो लिखो या मौज मनाओ, सब अपना कर्म निभाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। क्या सीख दी सूरज ने, कि सब अपना कर्म निभाओ और जीवन को खुशहाल बनाओ। उसने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब नाचो गाओ, धूम भी मचाओ, मौज करो और पढ़ो भी, दोनों करो, समय समय पर पढ़ाई के समय पढ़ाई और मौज मस्ती के समय मौज मस्ती। सर अभी तक आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल गई, सबने एंजॉय किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आ गए, बहुत सारे लेसन स्टार्ट हो गए। तो आप फास्ट अपना हाफ ईयरली के बाद हम हमारा एनुअल एग्जाम का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये लेसन का वीडियो जरूर देखेंगे, समझेंगे कि हमें सूरज से क्या शिक्षा मिली, कि हम हर व्यक्ति को अपना छुट्टी दी है तो सिर्फ एक दिन की, और वो भी सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, आराम के लिए, वापस से अगले काम के लिए ऊर्जावान के साथ तैयार होने के लिए।
कि हम वापस से सोमवार आ गया, आज से फिर हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो आपको पता है ना, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता तो आपको भी ब्रेक मिलता, आपको विंटर ब्रेक क्यों मिला था कि चलो 3rd डे घर पर रहो, आराम करो। अब आपका ब्रेक खत्म, सब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे, अच्छे ठंड में अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाएंगे और अपनी पढ़ाई में लगेंगे। बहुत जल्द मैं आपको इसके PDF भेजूंगी, बुक के लेसन का, बुक वर्क का प्लस कॉपी वर्क, जो आपको आपकी CW कॉपी में इस बार आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कॉपी प्लस बुक वर्क एक लेसन का एक साथ करना है। जैसे जितना भी इस बुक में बुक वर्क है, पहले कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ, फिर प्रश्नोत्तर, फिर जो भी बुक की एक्सरसाइज होती है, जो है इसमें, जैसे राइट रॉन्ग भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है ना, ये सब आपको नीट एंड क्लीन बुक से CW कॉपी में लिखना है। तभी बेटा प्रैक्टिस होगी और अपनी एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। और ये आपका P2 का पहला लेसन है, तो आप अभी से तैयारी करें, है ना। बहुत जल्दी आपके P2 भी होंगे, फिर आपको एकदम लोड आता है पढ़ाई का सारे सब्जेक्ट्स का, तो सब अपना एक साथ पढ़ाई करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय।